देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। कोई भी संधारित्र जो है उसको अगर आप आवेश देते हो तो आवेश देने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे कोई ईंट है, उसको आप उठा करके और किसी एक मंजिला इमारत पे आप ले जाते हो, तो ले जाने में तुम्हें कार्य करना पड़ता है कि नहीं? तो वही जब ले जाओगे तो ऊपर उसको रख दोगे तो उसमें क्या है, तुम्हारी पेशीय ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा संचित हो जाएगी, और वही ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। यानी उस ईंट के पास तब स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर? ऐसे ही जो संधारित्र है, मान लेते हैं संधारित्र है, इसमें तुम आवेश अगर कहीं से लाओगे तो लाने में तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करते हो वो कार्य जो करोगे वही कार्य इस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी हम क्या कहते हैं? आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। जब बैटरी के द्वारा अगर तुम इस पे आवेश दोगे तो बैटरी की ऊर्जा जा रही होती है, ठीक है? तब उसमें क्या है, तब भी ऊर्जा जो संचित हो जाएगी वो भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। क्लियर? इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, अगर तुमने इस संधारित्र को ऊर्जा दिया, यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक? अगर जब तुम इसको संधारित्र को चार्ज कर रहे हो तो मान लेते हैं इसको हमने क्यू आवेश दिया। कितना दिया? क्यू आवेश इसको दिया है। तो क्यू आवेश अगर दिया है तो इसकी प्लेटों के बीच एक पक्का विभव आ जाएगा। अरे भाई, जैसे ही आवेश आया तो विभव हो जाएगा, दो प्लेटों के बीच आवेश आया तो विभव आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ विभव आ जाएगा, ठीक? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आप ये जानते हो बच्चों कि जो संधारित्र में विभव कितना है, वी आवेश कितना दिया? क्यू। शुरू में क्या इसके पास आवेश था? क्या नहीं था। तो देखो बच्चों, एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया बच्चों? C बराबर Q अपान V। Q अपान V पढ़ाया कि नहीं? C बराबर Q अपान V। यहाँ से अगर आप ये जानते हो V बराबर निकालो, V बराबर का निकालोगे तो V बराबर Q अपान C होगा कि नहीं? V बराबर Q अपान C। अगर हम ये जो C देख रहा है उसको नियतांक मान लें। क्या मान लें? नियतांक। अगर इसको C को नियतांक मानोगे तो यह आ जाएगा V प्रोपोर्शनल Q। आएगा कि नहीं? V प्रोपोर्शनल Q आएगा। अच्छा, अगर हम क्या करें बच्चों, मान लो इस संधारित्र में हमने किया क्या है, हमने संधारित्र में क्या किया? आवेश देते चले गए, आवेश देते चले गए। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है जितना ज़्यादा तुम आवेश दोगे उसका विभव उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने क्या माना कि हम धारिता का सूत्र जानते हैं, C बराबर Q अपान V। जो इसको C को नीचे ले गए तो ये Q अपान C हो जाएगा। V बराबर C को नियतांक अगर मान लेंगे, अगर नियतांक मान लेंगे तो बराबर हटेगा, प्रोपोर्शनल आएगा और ये C हट जाएगा। ये नियतांक तो हो चुका है ना। अच्छा, तो ये यहाँ से संबंध निकल के आया V प्रोपोर्शनल Q। इसका मतलब क्या है कि Q को जितना ज़्यादा तुम बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, संधारित्र के बीच जो विभव है वो भी उतना बढ़ता जाएगा, ठीक? अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ लिए, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक? हम क्या देख रहे हैं, वाई अक्ष पे हमने Q ले लिया। क्या ले लिया? Q। Q मतलब आवेश, और सॉरी एक्स अक्ष पे हमने Q ले लिया, वाई अक्ष पे क्या ले लिया? विभव V। तो जैसे 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 आप Q का मान बढ़ाते जाओगे संधारित्र में, वैसे वैसे क्या होगा? विभव का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक? तो शुरू में बच्चों आवेश कितना था? जब शुरू में आवेश दिया था, क्या इस पे कोई आवेश था? क्या नहीं था। तो उस समय, जिस समय आवेश नहीं था, आवेश Q बराबर 0 था, उस समय विभव भी तो V बराबर 0 होगा। तो जिस समय आवेश 0 था उस समय विभव भी 0 होगा। तो जब 0 होगा दोनों, तो ये पॉइंट होगा। फिर ठीक, फिर तुमने क्या किया? आवेश देना शुरू किया। क्या किया बच्चों? आवेश देना। तो मान लेते हैं ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ऐसे मान लो। इधर भी ये 1, ये 2, ये 3। तो अब हमने माना कि हमने अब इसको 1 कूलाम आवेश दे दिया। कितना दे दिया? 1 कूलाम। तो जब तुमने Q बराबर 1 कूलाम आवेश दिया तो विभव भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। जिस हिसाब से तुम आवेश दोगे उसी हिसाब से विभव भी बढ़ेगा। तो जब तुमने 1 कूलाम आवेश इसको दिया तो विभव भी बढ़ जाएगा और ये 1 वोल्ट हो जाएगा। समझाने के लिए बता रहे हैं हम। क्या बताया? जैसे 1 कूलाम आवेश तुमने दिया तो विभव भी 1 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो इधर, ये 1 कूलाम आवेश का है बनाने के लिए, और विभव ये 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट आएगा कि नहीं? बताओ। 1 कूलाम आवेश दिया तो यानी बढ़ करके तुम यहाँ जाओगे, है ना? अब विभव भी तो ऊपर बढ़ेगा। तब आवेश बढ़ा तो विभव भी बढ़ेगा, आवेश बढ़ा तो विभव भी बढ़ेगा। तो आवेश इधर बढ़ा तो विभव भी अपना ऊपर इधर बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो इनको मिलाओगे, इधर से मिलाओ ऐसे। तो इस पॉइंट पर काटेंगे, ये इस पॉइंट पर काटेंगे, तो 1 पॉइंट मिलेगा कि नहीं? फिर क्या किया? आवेश को तुमने और बढ़ा दिया, Q बराबर 2 कर दिया, 2 कूलाम। आवेश को जैसे ही और बढ़ाया तो विभव भी कर, जो तुम करोगे वो हम भी करेंगे। तो जैसे ही आवेश बढ़ा वैसे ही विभव भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो आवेश को तुमने कर दिया 2 कूलाम, तो विभव भी ऊपर बढ़ जाएगा और 2 वोल्ट हो जाएगा। तो फिर तुम यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर को रेखा खींचोगे ऐसे,
और तो इधर से भी आगे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी आवेश भी बढ़ रहा है, विभव भी बढ़ रहा है। अगला फिर तुमने क्या किया, आवेश Q बराबर 3 कूलाम कर दिया तो विभव भी 3 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही तुमने आवेश को बढ़ाया तो विभव भी बढ़ जाएगा, और इनको जब मिलाओगे तो इस पॉइंट पे जा करके ये मिल जाएंगे। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे आप देखोगे क्या, एक ग्राफ बनेगा, और जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो बिल्कुल इन बिंदुओं को मिलाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा। तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, और आगे तक बढ़ाओगे तो और आगे भी बढ़ जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा में। तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जिस हिसाब से तुम्हारा Q बढ़ेगा उसी हिसाब से V बढ़ेगा। अब इस वाले पॉइंट को अगर इधर मिला दिया जाए, ऐसे इस वाले पॉइंट को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, है ना, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो त्रिभुज ये बन जाएगा इस तरीके से यहाँ से। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब जितना इसका क्षेत्रफल अगर तुम निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालने में जो क्षेत्रफल का मान निकल के आएगा वही मान स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक बात और देखो, तो ये तो Q हो गया, लेकिन हमें ये वाली लंबाई चाहिए, ये वाली। तो ये वाली देखो, ये वाली लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमने मान ली है V। तो अगर इसको V के बराबर तुम्हें निकालना है तो सूत्र तुम जानते हो, V बराबर Q/C होता है। तो ये लंबाई हो जाएगी Q/C। कितनी हो जाएगी बच्चों? Q/C। यहाँ तक समझ पाए? ये हो जाएगी Q और ये हो जाएगी Q/C। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, हमने यहाँ से यहाँ तक आवेश दे दिया 3 कूलाम से, तब विभव हो गया 3 वोल्ट। तो हमने त्रिभुज बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा इसकी निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए बस हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इस त्रिभुज का क्या निकाल लें, क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालेंगे। इसका नाम लिख देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेश देने पर Q बराबर Q तक आवेश देने पर संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये संचित ऊर्जा जो हमें निकालनी है वो किसके बराबर होगी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो बराबर त्रिभुज का लिख देंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब OAB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार क्या है, यहाँ पे देखो OA क्या है, OA गुणा ऊंचाई कितना देखो AB, तो गुणा AB, और देखो फिर 1/2, और ये जो स्थिति जो संचित ऊर्जा होती है इसको हम बच्चों U से प्रदर्शित करते हैं। किससे, U से। तो इसको चाहो तो U से अपने लिखते चले जाओ। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा OA कितना है, देखो OA कितना है, Q है कि नहीं, तो Q लिख देंगे, गुणा AB देखो कितना है, Q/C, तो Q/C आ जाएगा। ठीक, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 Q²/C U बराबर। तो ये जो सूत्र निकल के आया बच्चों, ये मेन सूत्र है तुम्हारा। ठीक, यानी किसी संधारित्र को अगर तुम आवेशित करते हो तो आवेशित करने में जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है वो कितना होता है, 1/2 Q²/C। इसके अलावा एक और सूत्र आप बना सकते हो। आप जानते हो, देखो बच्चों, जानते हो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर C/V होता है कि नहीं, Q बराबर C/V होता है कि नहीं। अरे भाई इससे निकालोगे ना Q बराबर C/V। तो यहाँ पे जो Q आ रहा है उसकी जगह तुम CV रख दो। देखो इधर, तो Q की जगह CV रखोगे तो यहाँ पे एक निकाल और सूत्र निकल आएगा, 1/2 इसका हो जाएगा C और V का होल स्क्वायर बटे C आ जाएगा। ठीक, तो ये C 2 है तो एक C तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 C और V का स्क्वायर। तो एक सूत्र ये निकल के आएगा। 2 सूत्र यहाँ से आप स्थितिज ऊर्जा के निकालना सीख गए हो। तो पेपर में कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो किसी भी संधारित्र को अगर आप संचित करोगे, किसी भी संधारित्र में अगर आप ऊर्जा दे रहे हो, क्या आवेशित कर रहे हो, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और कितना कार्य संचित होता है, तो 2 सूत्र निकल के आए, 1/2 Q²/C और U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, ये याद है, तुम ये अपने आप निकाल लोगे। क्लियर। ठीक,
तो ये जो तरीका है ये आप औसत विधि से निकाला है। इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो समाकलन वाला होता है। तो ये सिंपल ज़्यादा, इससे आप कर लो, ठीक है, नोट कर लो।